भारत और अमेरिका के बीच फिर से ट्रेड डील पर बातचीत की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि वो भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हैं। इसके बावजूद उन्हें भारत पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। ट्रंप ने ये बयान लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। ट्रंप के इस बयान के मायने क्या है, इस पर भी देख लेते एक रिपोर्ट। I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have. ये बयान बता रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद को पीएम मोदी का करीबी बता रहे हैं। रूस से तेल खरीदने पर जो ट्रंप भारत की आलोचना कर रहे थे, अब उन्हीं ट्रंप के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। लेकिन अचानक से ट्रंप के ये सुर बदले क्यों हैं? उसके लिए पहले उनका पूरा बयान सुनिए। I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have, but I said, I sanctioned them. China is paying a very large tariff right now to the United States, but I'm willing to do other things, but not when the people that I'm fighting for are buying oil from Russia. If the oil price comes down, very simply, Russia will settle. And the oil price is way down. We got it way down. We're drilling and we produce more oil than anybody else in the world. We're doing a lot. ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले यूरोपीय देशों की आलोचना की। हालांकि भारत के साथ रूसी तेल व्यापार पर अपनी नाराजगी जताने के बावजूद ट्रंप ने अपने मित्र देशों को सुझाव दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर ट्रंप के तेवर अचानक से ढीले क्यों पड़ गए? दरअसल ट्रंप रूस को दुनिया में अलग थलग करना चाहते हैं। भारत रूस से कच्चे तेल का व्यापार करता है और ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका से कच्चे तेल खरीदे। ट्रंप चाहते हैं कि उनके मित्र देश रूस से तेल ना खरीदें। ट्रंप के मुताबिक तेल की कीमतें गिरती हैं तो पुतिन युद्ध से हट जाएंगे। ट्रंप ने कहा, हमने तेल की कीमतें बहुत कम कर दी हैं। यूरोपीय देशों की रूस से तेल खरीदने पर भी ट्रंप ने आलोचना की है। ट्रंप रूस को अलग थलग करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। इसलिए ट्रंप भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करना चाहते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी बात हो रही है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है, भारत को टैरिफ से राहत मिलने के भी आसार बढ़ते जा रहे हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका एक्स्ट्रा टैरिफ हटा सकता है। वर्तमान में अमेरिका को भारत के निर्यात का लगभग 55% हिस्सा ट्रंप के हाई टैरिफ के अंदर आ रहा है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी भारत अमेरिका संबंध को बेहद अहम बताते हुए टैरिफ में कमी आने की उम्मीद जताई है। उम्मीदें तो निसंदेह पूरे देश की बलवती हैं, इसलिए कि भारत अमेरिकी रिश्ते बेहद अहम हैं और दोनों ही राष्ट्रों ने इस रिश्ते को समृद्ध बनाने में काफ़ी निवेश किया है। हाल के दिनों में कुछ घटनाएं हुई और उन घटनाओं के कारण रिश्ते कुछ तनावपूर्ण हुए हैं, लेकिन एक बड़ी व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी भारत और अमेरिका के हैं। ट्रंप प्रशासन की ओर से जो संकेत हैं वो मुख्य आर्थिक सलाहकार की ओर से कहा भी गया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ में भी कमी आ सकती है और जो पेनाल्टी के तौर पर जो 25% टैरिफ है वो अमेरिका की ओर से खत्म किए जा सकते हैं। तो ये फैसला आ जाए उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया देना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इतनी बात तय है कि भारत सही दिशा में इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ट्रंप के हाई टैरिफ की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर्स में कपड़ा, केमिकल, मरीन फूड, जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ ही मशीनरी शामिल हैं। टैरिफ के असर को देखें तो अगस्त महीने में अमेरिका का निर्यात घटकर 6.87 अरब डॉलर रह गया, जो 10 महीने का सबसे निचला स्तर है। दोनों देशों के बीच डील पर अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब ट्रंप के नरमी के बाद जल्दी ही बड़ी राहत की उम्मीद है। अब बात करते हैं राहुल गांधी के उस ट्वीट की जिसकी वजह से वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल